जिम्मेदारी किसकी, कब तय होगी, कैसे तय होगी? और वापस से मैं आज उसी सवाल के इर्द गिर्द रहूंगी कि जब हादसा हो जाता है उसके बाद हम सब बैठकर बात करते हैं, फिर एक नया हादसा होता है, फिर हम बैठकर चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद लगती है वायदों की झड़ी। अब नहीं होगा, अब सब ठीक कर दिया जाएगा। जी, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बातें तो बड़ी बड़ी कही गई थी। सीसीटीवी कैमरा का उठा लीजिए तो वो कहाँ लग गए, या दिल्ली में करप्शन का लेवल जो बढ़ता जा रहा है वो आपने देख लिया। ये 3 छात्र नहीं, चौथा छात्र जो था वो पटेल नगर में था। तो ये बच्चे कितने बड़े बड़े सपने लेके दिल्ली आते हैं। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर इस कैपिटल में आते हैं। अब जब ऐसे हादसे होते हैं और इस पे सिर्फ सियासत खेली जा रही है, अरविंद केजरीवाल का वजन कितना है, वजन कितना नहीं, हमें क्या लेना देना है। वो ये कहते हैं कि वो दिल्ली की जनता के साथ कनेक्टेड हैं, वो काम कर रहे हैं। ये काम करने का तरीका है। आपने अभी सुना कि उस स्टूडेंट ने कितने अच्छे तरीके से, किशोर ने बताया कि मैंने अपनी जान को जोखम में डाल के, देखिए कंप्लेंट करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है। जो माँ बाप होते हैं वो भी कहते हैं क्यों पढ़ रहे हो इन चक्करों में। तो किशोर ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि मैंने कंप्लेंट करी, मैंने उनको रिमाइंडर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ सियासत खेली जा रही है मुद्दे पे। ये ऐसे हादसे होते रहेंगे। दिल्ली का हाल क्या कर दिया। मैं खुद दिल्ली वासी हूँ, मैं दिल्ली में 30 सालों से रह रही हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो हालत हो गई है वो देखने लायक है। त्राहिमाम कर रही है। कहीं पानी नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। एमसीडी नहीं थी तो एमसीडी चाहिए, एमसीडी चाहिए, एमसीडी ले भी ली तो क्या सुधार कर दिया। दिल्ली गर्द की ओर जा रही है। लंदन और पेरिस की जो बड़ी बड़ी बातें थी वो हमें कहीं नहीं देख रही। चाहे आप सरकारी स्कूलों में चले जाओ, वहाँ की हाल देख लो, चाहे आप मेडिसिन में आ जाओ। मेरे पास कल ही एक इंसान आया था जिसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी बताई। उससे पहले भी वो 4-5 लोग आ चुके हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ये कितना दवाइयों में कितना घोटाला चल रहा है। दवाइयाँ मिलती नहीं है, इंजेक्शन लगाए नहीं जा रहे, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पता नहीं कितने पैसे लूट लिए हैं। तो पैसे सिर्फ लूटे जा रहे। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी, ऐसा लोग लगातार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त जितने इनके मंत्री वो पहले ऑलरेडी जेल में है। अब जेल से और भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी सरकार का क्या करना है? इन बच्चों को तो हम वापस नहीं ला सकते। क्या इनके माता पिता को आप 1 करोड़ रुपए आपकी अभी बात कर रही थी अनुजा जी, मैं कह रही हूं लाख करोड़ दे दो, बच्चे वापस आ सकते हैं। ये बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, तो ये किसी के बच्चे हैं। आप जरा सोचिए कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसके ऊपर आपने सिर्फ एक टिप्पणी कर दी, जी हमने इसे सस्पेंड कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया, वो भी बेहाल हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि वो थोड़े दिन बाद वो भी बेहाल हो जाते हैं। कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ सियासत करी जा रही है। चूंकि आपने सवाल पूछ लिए तो इन्होंने 1-2 नाम बता दिया कि हमने सस्पेंड। अरे सस्पेंड करने से क्या होगा, पहले काम क्यों नहीं करते? काम करने के लिए देश ने तुम्हें चुना है। काम कब करेंगे आप लोग? काम करके दिखाइए। निवान जी से जवाब लूंगी मैं इसका, लेकिन उससे पहले हरनाम जी आपके पास आते हो, फिर अनुजा आपके पास आती हो। पूर्णिमा जी, अब अगर आज आपने जो मुद्दा रखा बड़ा अहम भी है कि ये जो घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और जब कुछ हो जाता है उसके बाद क्यों एक्शन हो। आज मुझे स्वर्गीय शीला दीक्षित जी याद आ रही है, जिन्होंने मल्टीपल अथॉरिटी होने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद वो हर शुक्रवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करती थी, जिसमें दिल्ली सरकार के मातहत जो डिपार्टमेंट आते थे, एमसीडी के अंडर में जो आते थे, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, पुलिस, सबके साथ एक समन्वय बनाकर वो तय करती थी हर फ्राइडे कि कैसे दिल्ली को सुधारा जाए, कैसे दिल्ली को संवारा जाए, कैसे दिल्ली को बनाया जाए। आज यहां देखिए किस तरीके से दोनों पार्टी ब्लेम गेम करती है। एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ कह रहे हैं। आज प्रदर्शन देखकर मुझे हैरानी हो रही है। जिस वक्त इन बच्चों के आंसू पहुंचने का काम हमें करना चाहिए इनके माता पिता का, उस वक्त एक प्रदर्शन दिल्ली में आम आदमी पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर कर रही है और एक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कर रहे हैं। जबकि आज होना यह चाहिए था कि इनको एक जगह बैठकर तय करना चाहिए था कि एमसीडी पीडब्ल्यूडी का समन्वय बनाए। जहां पीडब्ल्यूडी के नाले हैं वो पीडब्ल्यूडी आगे से खोले, जहां एमसीडी के नाले हैं वो एमसीडी करे, जहां दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाइन ब्लॉक है वो सीवर लाइन ठीक करे, जहां ईपीडीडीएल और बीएसईएस के तार लटके हुए हैं जिससे करंट आ जाता है
उसको वो बरसातों के टाइम में उसको ठीक करे, चाक चौबंद करे। और डीएफसी जो दिल्ली फायर सर्विसेज, जिसका काम है कि वो जितनी इलीगल एक्टिविटीज हैं, जिनको लाइसेंस नहीं मिला है, मिल गया फिर भी वो कर रहे हैं, उनको वो सील करने का काम करे। डीएम और एसडीएम इस पर निगरानी रखे। इस सब का समन्वय बनाने के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करेगा कौन? या तो राजनीति करेंगे, और जिसे करना था वो बंदा जेल में है, और वो इतना बेशर्मी के साथ आप देख लीजिए कि वो जेल से रिजाइन नहीं कर रहे हैं और जेल में सड़ रहे हैं। नहीं, उसके लिए बाध्य नहीं है ना, वो उसके लिए बाध्य नहीं है ना हरनाम सिंह, रिजाइन करने के लिए बाध्य नहीं है ना। तो कोई शुचिता होती है, नैतिकता होती है। आज जब मुख्यमंत्री जेल में पड़ा है तो कौन मीटिंग करेगा? अफसरों से कौन मीटिंग करेगा? जेल से सरकार चला रहे हैं, तो कौन सी सरकार चल रही? कोई ऑफिसर जेल में जाकर उनसे मिल रहा है क्या? या उन्होंने कोई जेल में मीटिंग की है क्या? उसी का परिणाम तो हम लोग भुगत रहे हैं। पहले क्या होता था, मॉनसून से पहले मुख्यमंत्री अपने यहाँ मीटिंग बुलाते थे, सभी डिपार्टमेंटों को चाक चौबंद करते थे, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगते थे। आज मुख्यमंत्री जेल में है और वो बेशर्मी से करोड़ नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा इसका? कौन जिम्मेवार है? ठीक है, मैं अंतिम पे रखना चाहूंगी। 550 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम में ये खर्चा कर देते या सीवर को साफ करने के लिए कर देते तो दिल्ली बहुत सुंदर बन सकती। लंदन पेरिस नहीं, तो वो कहेंगे हमने किया है तो आप मान लेंगे क्या? आप कहेंगे कि पैसे खा लिए तो पैसे वो कहेंगे तो आप मान थोड़ी लेंगे। वो तो हमें दिख नहीं रहा कि लंदन पेरिस तो नहीं बन रही ना, कुछ भी नहीं बन रही। दिल्ली तो बद से बदतर होती जा रही है। बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी शीला दीक्षित के समय पे दिल्ली बहुत साफ और सुंदर। ठीक है रामकृपाल सर, बस आती हूँ एक बार जरा अनुजा से, बस मैं एक रिएक्शन ले लूं। अनुजा, आप कहते हैं मेयर आपकी, एमसीडी आपकी, तो लापरवाही जो हो रही है वो भी आपकी, फिर वो लेकिन कह देते हैं कि एमसीडी कमिश्नर को तो नियुक्त गृह मंत्रालय करता है, वो तो आपका। एलजी साहब अलग आके ब्लेम लगा देते हैं, कह देते हैं कि इन्होंने फाइलें रोकी हुई हैं, काम नहीं हो पा रहा, नालों की सफाई नहीं हो पा रही, फिर तो सियासत ही होगी ना। अब मैं आपको क्या बोलूं पूर्णिमा, इनकी किसी से बनी थी। अनिल बैजल जो है वो फॉर्मर एलजी रह चुके 2016 में, नाजिब जंग रह गए 2013 में, अभी आप शीला दीक्षित की बात, कांग्रेस भी बैठे हैं, वैसे तो वो हमारे राइवल रहे हैं, पर कम से कम इस बात पर हम जरूर मानेंगे कि कांग्रेस की सरकार के अंदर कम से कम शीला दीक्षित एलजी के साथ एक समन्वय बनाकर दिल्ली की जनता के लिए तो काम करती थी। आगे पीछे जो कुछ भी रहा, जिसकी वजह से उनका सफाया हुआ, वो तो आम आदमी पार्टी जानते, लड़ाई इन दोनों के बीच में थी। बात मैं ये समझना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी कब तक नजरअंदाज करेगी एक आम जनता की सुनवाई, जो उनकी दलीलें हैं उन पर कब बात करेगी? लोग आकर इनको बोल रहे हैं और इन्होंने कान पर जूं नहीं रेंग रहे हैं, ये खूनी हाथ बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए बात ये है, मैं ये नहीं कहती कि अरविंद केजरीवाल जी आप कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि आपको एक मॉरल ग्राउंड से उतरना चाहिए रेजिग्नेशन के लिए। ये सिर्फ मैं नहीं कहती, ये सब लोग इस बात से रिलेटेड कह रहे हैं। आप ये बताएं कि एलजी ने फ्लैग किया था फ्लड कंट्रोल ऑर्डर पेंडिंग जुलाई 2024, कहां पर थे ये? उन्होंने ये कहा कि आपको 15 जून तक सबके साथ कमेटी में बनाकर बिठाकर आपको काम कर लेना चाहिए था। आपको ये भी पता है कि 13 स्टेक होल्डर्स का डिपार्टमेंट है। अब उसके अंदर जो 3 मिनिस्टर जो है, आईएनएफसी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आरटीसी और एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, ये इनको हेड कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया उसके अंदर? और उसके ऊपर आप कमेटी के जो चेयरमैन है अरविंद केजरीवाल, वो जेल में बैठे। देखिए जेल्स की जो सरकारें हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, ये सबको समझना चाहिए। एक सिर्फ एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी बने जो वहां बैठे हैं, उससे जेलों का जो ये कांड है, आप मुखर्जी नगर की आग भूल गए? मुखर्जी नगर में ठीक है अनुजा, थोड़ा सा समय मेरे पास बहुत शॉर्ट है, मेरे पास थोड़ा सा समय शॉर्ट है, इसलिए मैं शॉर्ट इसी को रखना चाहती हूँ। रामकृपाल सर 40 सेकंड आपको मैक्सिमम एक कमेंट के लिए प्लीज दें। नहीं, मैं केवल एक बात कह रहा था कि देखिए बात इसकी फिर वही हो रही है कि इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। मेरा सवाल बेसिक ये है कि अभी आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था, डेथ चैम्बर्स। आप बताइए कि बेसमेंट किस चीज़ के लिए होता है? सवाल इस बात का है कि बेसमेंट में कोई कोचिंग क्लास बन जाता है तो क्या आप समझती हैं उस इंजीनियर के चलते बना है? ये पूरी व्यवस्था अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है जिसमें सारी, मैं कोई पार्टी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, और सबको पता है कि हाँ ये मौत का कारखाना, एक डेथ चैम्बर हम बना रहे हैं, उसमें अगर आप बच गए तो ठीक है, अगर हादसा हो गया तो हम एक्शन लेंगे। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल ये कि दिल्ली में पूरे देश के लोग पढ़ने बच्चे आते हैं और मुखर्जी नगर से लेकर के यहाँ तक
आप कहीं भी चले जाइए, एक मिनिमम इंसान को रहने की वो सुविधाएं। बिल्कुल साहब, वो अब सबकी आप हालत सोचिए देखिए। कि वहां पे लाइसेंस मिला होगा, इलेक्ट्रिक गई है, नेट गया है, कौन सा विभाग है जिसको नहीं पता है कि ये इलीगल है? बिल्कुल। क्यों इस तरह का इंतजार किया जाता है कि जब कोई मरेगा तब हम एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे? कौशिक साहब जल्दी से 30 सेकंड में सर। पूर्णिमा, बात सिर्फ इतनी सी है कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बड़े आशा और उम्मीद की किरण के साथ दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए आते हैं, और लोग भी अपना खेत बेच बेच के अपने बच्चों को भेजते हैं दिल्ली में। दिल्ली में बच्चों के इस तरह की मौत का कभी उन लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, दिल्ली की अपनी एक सरकार है जो अपना दावा भरती है, दम भरती है कि शिक्षा के मामले में सबसे बेहतर हम कर रहे हैं, और यहाँ यदि बच्चों की स्थिति ये है तो फिर कहाँ जाए बच्चे? ठीक है। ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि इस पे राजनीति की बात हो रही है। कोई ऐसा नजीर पेश किया जाए, कम से कम कार्रवाई की जाए कि आने वाले दिनों में रूह कांप जाए इस तरह से बच्चों को रखने की बात। यही बात है कि नजीर पेश करनी होगी। निवान साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट लूंगी आपसे, क्योंकि आरोपों की बहुत लंबी झड़ी है आपके ऊपर। देखिए, रामकृपाल जी और कौशिक साहब दोनों बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और दोनों ने बिल्कुल सही कहा है, हम इसको सेकंड करते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले 15-20 सालों में इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है कि उसको एक साल के अंदर खत्म कर देना तो हमें यही करना पड़ेगा कि 80% कंस्ट्रक्शन को तोड़ना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। टाउन प्लानिंग की बात अगर आप करें, केवल चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां पे पूरा 100% टाउन प्लानिंग है। दिल्ली के अंदर हमने इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, रेगुलर हम सीलिंग कर रहे हैं। ये बेहद दुखद है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपने जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन हम पिछले एक साल में सैकड़ों इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बंद कर चुके हैं और आगे करते रहेंगे। ये बीच में घटना हो गई है, ये बेहद दुखद है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन इसमें एक मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा टॉप टू बॉटम उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक काम और करना होगा शुरू निवान कीजिए साहब। ना, आप शुरू कीजिए करना सर, क्योंकि आपके सामने जो सामने नजर आया है, और ये जो बीजेपी कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप राजनीति करने के 10 और मौके आएंगे आपके पास। भगवान के लिए बच्चों पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। आप अपनी डेस्परेशन खत्म कर दीजिए। आप भगवान के लिए आप ये दुख सहन कर लीजिए कि एमसीडी आपसे चली गई है। आप राजनीति करना बंद कर दीजिए, आप हमें काम करने दीजिए। आप बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये लोगों को मारकर जो है कोई ना करे, इस हद पर लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आनी चाहिए इन लोगों को। लाशों पे सियासत बंद करिए, पार्टी को। निवान साहब बस एक काम और करना शर्म आनी होगा, चाहिए इन लोगों निवान को। साहब बस एक काम और करना होगा कि अगली बार जब कोई छात्र शिकायत करे ना, तो अधिकारियों को उसको नजरअंदाज नहीं करना होगा। अगली बार जिन अधिकारियों को आप जिम्मेदारी देंगे, जब वो ग्रीन टिक लगा के आए कि सब कुछ ठीक है, तो उसको क्रॉस चेक करना होगा। और अगली बार ये भी करना होगा कि अगर नियम और उनकी अनदेखी हो रही है तो उसके लिए एक ऐसी नजीर पेश करनी पड़ेगी कि ऐसा गुनाह करने से पहले जो इतने बच्चों की जान ले ले, उसको 100 बार सोचना पड़े कि उसके साथ क्या होगा।